हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शानू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी शॉर्ट फॉर्म के बारे में। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि हमने आपकी जो इंग्लिश की स्टेनोग्राफी है, ठीक है, उसको पूरा कोर्स को उसको स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो प्लीज आप जरूर से इस स्किल को जरूर सीखिए। दोस्तों, आपकी आने वाले टाइम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो आपके डिप्थॉन्ग्स होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे, क्योंकि इसको देखिए याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती। इसको आपको बस एक बार देखना है और इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आपके शॉर्ट फॉर्म के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आपके शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिथॉन्ग्स के बारे में। दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वर्ड है वो आपका क्या है, आई, और दूसरा क्या है, ई वाई ई। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए हम इसको इस तरह से लाइट में बनाएंगे, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा देखिए फर्स्ट प्लेस पर बनेगा, यानी कि आपका लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, अबव द लाइन बनेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ। तो ये देखिए हमारा लाइन पर बनेगा इस तरह से। इसको आप जब उल्टा कर दोगे तो ये हमारा लाइन पर इस तरह से बनेगा, राइट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वाई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वाई होता है वो वाई हमारा इस तरह से बनता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको लिखना क्या है, बियॉन्ड। तो ये आपको किस तरह से लिखेंगे, जैसे यू होता है ना, उसको आप अगर उल्टा कर दोगे इस तरह से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बियॉन्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, यू लिखना है आपको। आप जानते हैं कि जो यू होता है, मैंने आपको बताया था, यू हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे इस तरह से यू बनाते हैं, और हमें यहाँ पे देखिए जो यू होगा शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको आप क्या करोगे, जब उल्टा कर दोगे इस तरह से तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा यू को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आपके विथ के बारे में। किसके बारे में, विथ के बारे में। अगर आप देखिए ये जो सभी स्ट्रोक बन रहे हैं ये वाले, ये आपके क्या अबव द लाइन है, यानी कि लाइन के ऊपर है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से, इसको थोड़ा टर्न कर देंगे अगर यू को अगर आप टर्न कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी के फॉर्म में नहीं होता है, तो उस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखिए वेन जो होगा वो हमारा क्या होगा, लाइन पर बनेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो विथ था वो लाइन के ऊपर था, और जो वेन था वो लाइन पर ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो वॉट है इसको ध्यान में रखिए, ये आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। बस आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये आ पाएगी चीज़ें अच्छे से तरीके से। ठीक है, तो जो वॉट होगा उसके लिए आप इसको टर्न कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो वुड होता है ये देखिए आपका सेम ही बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, लाइन पर बनेगा, यानी कि लाइन पर, यानी कि सेकंड प्लेस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो मी होता है, क्या होता है, मी जो होता है वो आपका अबव द लाइन इस तरह से, जैसे हमारा एम होता है ना, ठीक है, आपने इसको थोड़ा कर्व दे के बनाया, तो ये जो हमारा मी होता है इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ओइंग होगा वो आप इसको क्या करोगे, इस तरह से बना दो, जैसे चांद बनाते हैं उस तरह से बना दोगे। तो ओइंग को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, ऑन द है, ये देखिए ऑन आपने इस तरह से लिखा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दी लिखना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, हल्का सा टिक कर देते हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा दी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अभी देखिए दूसरा क्या है, इन योर है। तो यहाँ पे देखिए इन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए योर के लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं। योर का हमारा क्या होता है, ये होता है ना, तो इन योर को जब हम साथ में लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी आई वॉश की। किसकी बात करेंगे, आई वॉश की बात करेंगे। देखिए आपका जो आई होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, और वॉश जो होता है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है। अब दोनों को आप कंबाइंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉश हम लोग इस तरह से लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, और है। नेक्स्ट हमारा क्या है, और है। तो यहाँ पे देखिए आपने आर जो है वो आपने इस तरह से बनाया, और यहाँ पे इसके फर्स्ट प्लेस पर आपने यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा और हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑफ देम है। क्या है हमारा, ऑफ देम है। तो ऑफ हमारा इस तरह से बनता है, ऑफ हमारा इस तरह से बनता है, और जो देम होता है वो हमारा इस तरह से बनता है। अब दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो ऑफ देम हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्या है, फॉर है। फॉर माई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फॉर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और जो माई होता है, पहले आप जानते हैं कि जो एम होता है वो इस तरह से बनता है।
अभी यहाँ पे क्या माई, तो आई की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ पे हम इसके फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पे वोवेल लगा देंगे और ये हमारा फॉर माई हो जाएगा। इसको जब कंबाइंड करके आप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर माई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई विश है। मैंने आपको बताया कि आई का जो साइन होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है, और विश का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अभी आप दोनों को जब कंबाइंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई विश, ठीक है। तो ये आपका आई विश को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म थे डिप्थॉन्ग्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे हम लोग डिप्थॉन्ग्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी जो स्टेनोग्राफी होती है शॉर्ट हैंड की उसको पूरा कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।